हेलो एवरीवन। आज हम लोग हेलो अल्कीन चैप्टर में जो केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे थे, प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर में, और हम लोगों ने पहली कैटेगरी का केमिकल रिएक्शन ऑलरेडी कंप्लीट किया है, रिएक्शन विथ मेटल्स। और आज दूसरी कैटेगरी में हम लोग बात करेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोग पढ़े हो कि एलिमिनेशन रिएक्शन वैसे रिएक्शन को कहते हैं जिसमें रिएक्टेंट मॉलिक्यूल से एटम या ग्रुप जो है वो रिमूव किया जाता है विदाउट द अटैचमेंट ऑफ न्यू एटम और ग्रुप टू द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। ऐसे रिएक्शन को हम लोग एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। एलिमिनेशन मीन्स कम्प्लीटली रिमूविंग कर देना और उसकी जगह में कोई नया एटम या ग्रुप को ऐड नहीं करना, दैट इज कॉल्ड एलिमिनेशन रिएक्शन। हम लोग अगर अल्फा पोजीशन से फंक्शनल ग्रुप के ठीक बाद वाला कार्बन अल्फा, तो अगर अल्फा कार्बन से कुछ एलिमिनेट हो रहा है तो अल्फा एलिमिनेशन, बीटा से हो रहा है तो बीटा एलिमिनेशन, और गामा से करने पर गामा एलिमिनेशन। इन सब में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, क्योंकि बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन हेलो अल्केन शो कर सकता है। और इसके पर्टिकुलरली इस रिएक्शन में क्या होता है कि हाइड्रोजन और हैलोजन दोनों का रिमूवल होता है, दैट इज ऑल्सो नोन एज डीहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और हैलोजन जब होगा किसी हैलो अल्केन से तो इस रिएक्शन को हम कहते हैं डीहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन, एंड इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। और जब भी बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन होगा तो अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ देख सकते हो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन को हम लोग क्या कह रहे हैं, डीहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन। कौन शो करता है, हैलो अल्केन शो करता है। और जब भी बीटा एलिमिनेशन हो हैलो अल्केन से हम एल्कीन को बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखें, पहला रिएक्शन CH3CH2Br, Br फंक्शनल ग्रुप के बाद का कार्बन अल्फा के बाद का बीटा, बीटा से एक हाइड्रोजन को रिमूव करो H2C। जैसे ही रिमूव कर दोगे सामने वाला सिंगल बॉन्ड जो है वो डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा। तो ये हमारा प्रोडक्ट क्या तैयार हो गया, इथीन। और यहाँ से हाइड्रोजन निकल रहा है बीटा से, OH के साथ इंटरेक्ट करके वाटर फॉर्म करेगा। Br भी बाहर निकल रहा है तो Brk के साथ KBr का फॉर्मेशन करेगा। तो इथाइल ब्रोमाइड या ब्रोमो इथेन से हम इथीन या इथिलीन बना सकते हैं। यहाँ अल्फा बीटा, इसका नाम क्या है लिख लो, एन प्रोपाइल ब्रोमाइड। एन स्ट्रेट चेन के लिए 3 कार्बन प्रोपाइल और Br के लिए ब्रोमाइड। IUPAC नेम ब्रोमो प्रोपेन। तो यहाँ भी बीटा से हाइड्रोजन निकालो, CH3 बीटा में क्या है, C के साथ 2 हाइड्रोजन, एक को हटाओ, CH सामने वाला बॉन्ड सिंगल, इसको करना है डबल। तो ये क्या बन गया, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 यानी प्रोपीन, और बाई प्रोडक्ट वाटर और KBr। तो ये जब भी बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन होगा एल्कीन का फॉर्मेशन होना कन्फर्म है। और अगर हम इथाइल ब्रोमाइड लेते हैं तो इथीन, प्रोपाइल ब्रोमाइड लेते हैं तो प्रोपीन। अगर यहाँ पर एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड लिया गया है, एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड, IUPAC नेम भी लिख सकते हो, 1 ब्रोमोब्यूटेन लिख लो मेरे साथ, 1 ब्रोमोब्यूटेन। तो यहाँ पर 4 कार्बन है। हम लोग जानते हैं डीहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन जब होता है तो अल्कीन का फॉर्मेशन होगा
और एल्कीन में उतने ही कार्बन रहेंगे जितना हमारा ब्यूटाइल ब्रोमाइड, इस केस में ब्यूटाइल ब्रोमाइड, अगर इसमें 4 कार्बन है तो जो एल्कीन बनेगा उसमें भी 4 कार्बन होगा। तो 4 कार्बन वाला एल्कीन क्या है, इस तरीके से पहले लिख लें कि यहाँ पर डबल बॉन्ड, और ठीक इस पैटर्न पर अगर हम बैठा दें तो यहाँ ये स्ट्रक्चर आया। तो डबल बॉन्ड को यहाँ रखें तो ये हमारा क्या बन रहा है, 2 ब्यूटी। और इसके अलावा एक और बन सकता है, 4 कार्बन को इस तरीके से फिर लिखें। डबल बॉन्ड इस जगह में भी तो डाला जा सकता है, पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड चेंज हो रहा है तो H2C, और बाकी तो ये प्रोडक्ट क्या बना, 1 ब्यूटी, यहाँ से नंबरिंग। और बाई प्रोडक्ट हमेशा वाटर और KBr फॉर्म करेगा। तो यहाँ पर 2 एल्कीन का फॉर्मेशन हो रहा है, मिक्सचर ऑफ एल्कीन बन रहा है, 2 ब्यूटीन भी बन रहा है और 1 ब्यूटीन भी बन रहा है। तो ऐसे में देखना है कि किसको मेजर माने और किसको माइनर। तो इसको एक ही तरीके से देख सकते हैं, जहाँ पर कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है उसको मार्क कर लो, यहाँ भी इस तरीके से मार्क हो गया। अब काउंट करना है किसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर 1 ब्यूटीन में डबल बॉन्ड कार्बन के अलावा इस तरफ 2, इस तरफ 1, 3, और ऊपर वाला 2 ब्यूटीन में 1 और 1, 2। तो जिसके पास ज़्यादा कार्बन के साथ, ज़्यादा हाइड्रोजन कार्बन के साथ जुड़ा हुआ रहेगा, उसका अमाउंट क्या होगा, कम, और जिसमें कम होगा उसका अमाउंट क्या होगा, ज़्यादा। और कम होने पर हम इसको लिख सकते हैं कि ये जो एल्कीन है ये हाईली सब्स्टिट्यूटेड है, हाईली सब्स्टिट्यूटेड। जितने कम हाइड्रोजन होंगे किसी एल्कीन में अलोंग द डबल बॉन्डेड कार्बन एटम, वो हाईली सब्स्टिट्यूटेड, वो मेजर प्रोडक्ट, और जिसमें ज़्यादा होगा लेस सब्स्टिट्यूटेड, माइनर प्रोडक्ट। तो इस प्रकार से हम लोग एलिमिनेशन रिएक्शन, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन में कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन को हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे ओरिएंटेशन ऑफ डिहाइड्रोहैलोजिनेशन and Sedgwick's rule for beta elimination.